भगवान से कहते पितामह प्रभु अब ऐसी किसकी मौत हो सकती है। दुनिया के लोग आपको याद करने के लिए कितने बोले, जब मरते समय याद आ जाए कितनी माला जपते हैं, लेकिन आज तो आप मेरे सामने हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म मुनि जतन कराई। ओ जी जन्म जन्म मुनि मेरे राम जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहे आवत नाई। ओ जी अंतराम कहे आवत आवत नाई, आवत नाई। अंतराम कहीं आवत नाई, अंतराम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। Gama bani bam, bama ba gama bani badani bama paga. Bajre muraliya baje, bajre muraliya baje. Adhar adhar murali par mohan, adhar adhar murali par mohan. कनक ऊंदरी साजे, बाजन मुरलिया बाजे, बाजन मुरलिया बाजे। दिलदुम दाना ना 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 ना, दिलदुम दाना ना 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 ना, दिलदुम दाना ना 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 ना, दिलगड़दम 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 धूम दाना ना ना ना, धूम दाना ना ना ना, धूम दाना ना। जन्म जन्म मुनि जतन जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कही आवत नाई, अंतराम कही आवत नाई, अंतराम कही आवत नाई। भूल गई राधे राधे
कुछ सुनने वाले बैठे इसलिए मैं कह रहा हूं। भूल गई राधे सुध बुध सारी, भूल गए गोधन को संवरिया, भूल गए गोधन को संवरिया। जाने न जाने हम ना जाने, जाने न जाने हम सब जाने, जग ये सारा जाने। बाजर मुरलिया बाजे, बाजर मुरलिया भगवान कहते हैं पितामह भीष्म तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। पितामह भीष्म जब चाहेंगे तब मरेंगे, वरदान मिला हुआ है। तुम अभी क्यों मर रहे हो? पितामह भीष्म ने कहा प्रभु ऐसी मौत नहीं हो सकती जैसे आज मेरी मौत हो रही, आप मेरे सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, देह के अंत में आप मेरे सामने हो, मैं शरीर छोड़ रहा हूं। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गा कर तननाथ जागो, यह गीत गा कर तननाथ जागो। गोविंद गावो तन माधवी, गोविंद गावो तन माधवी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ी कथा सुनते हैं, बड़ा कीर्तन करते हैं, बड़ी माला जपते हैं, क्यों? कि अंत समय में भगवान की याद आ जाए, अंत में याद आए तो गति हो जाए। इसलिए बड़ा वर्णन आज पितामह भीष्म ने पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया। पांडव रोने लगे। भगवान ने कहा ऐसे महापुरुष के शरीर छोड़ने के बाद रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं है। समस्त पांडवों को लेके भगवान आज श्री कृष्ण कहते मुझे द्वारिका जाने की अनुमति दो। श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगे। द्वारका की जितनी रानियां हैं, महारानियां हैं, स्त्रियां हैं, नारियां हैं, सब द्वार पे खड़ी होके पुष्पों की वर्षा के लिए तैयार है।
आज कृष्ण आ रहे हैं। प्रसादा शिखरारूढ़ा गुरु नार्यो दृद्रक्षया प्रवसुमुकुज में कृष्णा प्रेम बीड़ा मृताक्षणा। अपने महलों की अटारियों के ऊपर नारियां चढ़ जाती है। आज आने वाले हैं प्रभु। अब आप कहोगे महाराज जी सब नारियां चढ़ गई क्या? भागवत जी में ये लिखा है, जो कुलवती नारियां हैं, कुल नारियो जो कुलवती नारियां हैं, वो कुलवती नारियां सब पुष्पों की वर्षा कर रही है। द्वार सजाए हैं, बंदलवार लगाई है, पुष्पों की वर्षा कर रही है, पूरी की पूरी सजावट करी है द्वारिका की। पूरे मार्ग में पुष्प छिड़क दिए। लेकिन एक बात कहूंगा, कह दूं, भगवान कृष्ण आए हैं और आने के बाद सबसे पहले किससे मिले हैं? आप रोज कथा सुनते हो, बड़े बड़े वक्ताओं की कथा सुनते हो। कृष्ण सबसे पहले द्वारिका में किससे मिले? अरे यहां तो सब वक्ता बैठी है, मेरी माताएं, सबको पता है। भगवान कृष्ण सबसे पहले अपनी मां से मिले हैं। मां के नी से मुंह मीठा हो जाता है। मां मां ब्रह्म होने के नाते भी मां से प्रेम कर रहे हैं। सबको भूल जाना, लेकिन सज्जनों कथा सुन रहे हो, अपने मां बाप को मत भूलना। ब्रह्म होने के नाते भी मां के चरणों में बैठा है और मां को प्रणाम कर। मां के अंदर वो शक्ति है जो मां के अंदर ऐसी शक्ति है जो देवी देवताओं में शक्ति नहीं। मां जब आशीर्वाद देती है, क्या चाहिए मां को? कुछ भी नहीं चाहिए मां को। बस प्रातः काल घर से निकलो, मां के चरणों में प्रणाम करके निकल जाओ। मां ऐसा आशीर्वाद देगी कि जीवन पर्यंत आप खिलोगे, फलोगे। सायंकाल की वेला में आके मां के पास बैठ जाओ। मां तूने भोजन कर लिया? मां तूने प्रसाद तो पा लिया ना? मां तुम ठीक हो ना? सज्जनों, मां आशीर्वाद देती। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में साक्षात देवी और देवता कौन है, तो मैं आपसे आग्रह कर देता हूं, सही मायने में दिखते हैं तो अपने माता और पिता आपके हमारे देवता हैं। मां को कभी मत भूलना। हो सके मां की सेवा करना, सिर्फ सेवा करना। वेदांत शास्त्र में सबसे बड़ी सूक्ति है, प्रथम नंबर में लिखा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पहला नंबर मां का है, दूसरा नंबर अपने पिताश्री का है, हम लोगों का नंबर तीसरा आता है। जहां तुम माथा टेकने आते हो संतों के, गुरुजनों के, महात्माओं के, इनका नंबर तीसरा है। आचार्य देवो भव। माता पिता गुरुजनों की सेवा। माता पिता के चरणों में जरूर प्रणाम करो।
माता पिता के चरणों में जरूर वंदन करो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेन चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बला। अपने जो बड़े गुरुजन हैं, माता पिता है, उनके चरणों में प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है। चत्वारि तेषाम वर्धन्ते, कौन कौन सी बोले? आयु। यदि किसी व्यक्ति की कुछ ब्राह्मण ने किसी जन्म पत्री देखी हो और वो यदि कह दे कि आप तो 40 साल में गोविंदाय नमो नमे होने वाले हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, नित्य प्रति प्रातः काल की वेला में उठ के अपने माँ और पिता के चरणों में प्रणाम करेगा, उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाएगी। माँ दिल से आशीर्वाद देती है। आयु, जो ये चाहे कि मैंने विद्या पढ़ी नहीं है और मुझे विद्या पढ़ने की इच्छा है, वो प्रातः काल की वेला उठ के माँ के चरणों में प्रणाम करे, पिता के चरणों में उसकी विद्या बढ़ जाती है। आयु विद्या। जो ये चाहे कि महाराज दुनिया मुझे यश में कीर्ति फैले, यश फैले, दुनिया के लोग मुझे पूजे, प्रातः काल की वेला में उठ के मां के चरणों में प्रणाम करे, उसकी दुनिया में यश फैल जाता है। आयु विद्या यशो। और जो ये चाहे मेरे अंदर ताकत आ जाए, बल आ जाए, मां के चरणों में प्रणाम करो, बल बढ़ जाएगा। आयु विद्या यशो बलम। माता पिता के चरण, गुरुजनों के चरण सेवा करने से ये विद्या बढ़ती है। लेकिन आजकल दुर्भाग्य है, एक बहू अपने सास के चरणों में प्रणाम करने में संकोच करती है। धिक्कार है उसके जीवन को। एक बहू अपने सास को प्रणाम नहीं करती। मैं पढ़ी लिखी डबल एमए पास हूं, ये पुराने जमाने की बुद्धि, इसको क्या प्रणाम करे? नहीं, अपनी मां से भी बढ़कर यदि किसी का दर्जा दिया है तो धर्म माता अपनी सास जो है, वो सास अपनी मां से भी बड़ी है। ध्यान रखना मेरी बहनों। घर में सास का आदर करे, सम्मान करे। जो बहू सास का सम्मान करेगी, उसका घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। मैं हर कथा में कहता हूं, जगह जगह जाता हूं, हजारों की संख्या में लोग सुनते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है, हर एक बेटे से कहता हूं कि अपने पिता का ख्याल करें। सज्जनों तो प्रणाम, लेकिन मां को चाहिए बच्चे को सुंदर शिक्षा दे। माता शत्रु पिता बेरी, ये ने बालो वो मां नहीं है जो अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं देती हो। वो पिता नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा के उनको अच्छी शिक्षा नहीं देते हो। माता पिता का परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दे। शास्त्र कहता है बचपन से ही बच्चों को सुंदर संस्कार डाले। आप कार्बन कॉपी में देखोगे बच्चे के कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जीवन पर्यंत आप लोगों ने जो शिक्षा दी उस शिक्षा पे चलेगा बच्चा। लेकिन मूर्ख होता है ना, वो झुकता नहीं है, छाती तान के चलता है। सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी को ऐसे मोड़ोगे तो मुड़ेगी नहीं, टूटेगी। हाँ, लिखा है शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च। शुष्क माने सूखी, काष्ठ माने काठ, लकड़ा।
सूखी लकड़ी को मोड़ोगे नहीं मुड़ेगी, टूट जाएगी। नमन्ति फलिनो जना। जिस पेड़ के अंदर ज्यादा फल होते हैं वो पेड़ नीचे झुकता है। जिस व्यक्ति में ज्यादा गुण होते हैं, गुण ज्यादा, वो व्यक्ति। महाराज जी प्रणाम, भाई जी राम राम, बहन जी जय श्री राधे। झुकेंगे, झुकना सीख जाओ। और जो व्यक्ति झुकना सीख गया, समझ लो परम पद को प्राप्त करके दुनिया का मन जीत लेगा। मेरे भाइयों ध्यान रखना। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नमन्ति न कदा। मूर्ख होता है वो कभी नमन नहीं करता, किसी को प्रणाम नहीं करता। क्या है, क्या है? लेकिन नमन्ति गुणिनो जना। जिसमें ज्यादा गुण है वो नमन करेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल की तो प्रणाम की पद्धति लोग भूलते जा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है, भाई जी नमन प्रणाम, सेठ जी जय गोपाल, बहन जी राम राम। अच्छा लगता है ना। लेकिन आजकल तो प्रणाम की पद्धति कुछ उल्टी हो गई। हाँ, मुझे याद है एक बार सरपंच साहब, मैं बॉम्बे गया, मुंबई यहां से गया तो अपने यहाँ के ही लोग थे, श्री बालाजी के भाई लोग, मुझे निमंत्रण दिया, माकड़ परिवार। उनके एक मित्र के घर में कोई शादी थी। उनसे कहा महाराज जी आप आए हो, लगे हाथ शादी में चलो ना। मैंने कहा भले आदमी हमें नहीं चलना है। बोले नहीं चलना पड़ेगा ना, हम कह रहे हैं। मैंने कहा हमने जानते हैं नहीं पहचान। बोला हमारी जान पहचान है, आप चलो बड़े खुश हो जाएंगे लोग। हम उनके साथ चले। अब जैसे ही शादी में महाराज हम गए तो वहां क्या देखते हैं, बहुत बड़े होटल में एक शो हो रहा शादी का, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। होटल के मेन गेट के आगे दो चार बहनें दो चार भाई लोग खड़े हैं, हाथ में गुलाब का गुलदस्ता लिए हुए। हम जैसे प्रवेश करने लगे, महाराज जी हाय, भैया हाय। मैंने मेरे मित्र से कहा यहां कोई मर गया क्या? बोले महाराज जी शादी जैसा धार्मिक काम है, आप कैसे बोल रहे हो, मर गया या शादी हो रही है? मैंने कहा अरे बड़े भाई, मरने के बाद बोला जाता हाय रे मर गया। हा? और यहां कह रहे देखो कितना अच्छा शब्द है, नमस्कार नमस्ते। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, मैं कभी सोचता हूं कि यदि अमेरिका के लोग पैर ऊपर करें, सिर नीचे करके सोने की शुरुआत कर दे, भाई आप ऐसे सोएंगे, तो भारत के लोग सबसे पहले सोना शुरू कर देंगे। भारत के लोग सबसे पहले उल्टे पैर करके सोना, क्योंकि वो अमेरिका में सो रहे हैं। राम राम राम, भारतीय हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में रह रहे हो मेरे भाइयों, अपनी भाषा से प्यार करो। अपना ज्यादा से ज्यादा हम लोग जब स्वदेशी बनेंगे, हमारी दीर्घ आयु होगी। एक बात कहूं क्या, जर्मनी का राष्ट्रपति यदि भारत में आ जाए और भारत में आने के बाद भारतवासियों ने उसका बड़ा सम्मान बड़ा मान किया और करने के बाद कहते कि महाराज आप भाषण दीजिए, तो जर्मनी का राष्ट्रपति जब भाषण देगा तो अपनी जर्मनी भाषा में देगा, फिर उसको ट्रांसलेशन करके भले हमको लोग बता दे, लेकिन भाषा अपनी नहीं छोड़ेगा। लेकिन भारत के लोग, राष्ट्रपति बनना तो बहुत बड़ी बात है। एक गली होती है, एक मोहल्ला,
एक मोहल्ले का एक वार्ड पंच भी बन गया ना, वार्ड पंच समझते हो, एक सदस्य, एक वार्ड पंच भी बन गया तो फराटे से इंग्लिश बोलेगा। विचार करो जरा, आप सोचो। अपनी भाषा, हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, भारत देश में हम लोग रहते हैं, जिस भारत सोने की चिड़िया है, जिस भारत में भगवान जन्म लेते हैं, जिस भारत के अंदर महाराज हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा महात्मा फक्कड़ फकीर प्रकट होते हैं, उस भारत में हमने जन्म लिया है। अपनी भाषा से प्यार करो, अपनी भाषा। एक बार की बात है सरपंच साहब, मैं गुजरात में गया। गुजरात में एक बहुत बड़े वक्ता है, आप नाम सुना होगा, आपने देखा होगा। मैं उन संत को प्रणाम करता हूं जिनका नाम भाई श्री रमेश भाई ओझा साहब है। श्रीमद् भागवत के प्रखंड विद्वान है। चरणों में बैठा, मैंने प्रणाम किया, 2 मिनट के लिए बात करी, चर्चा करी। मैंने धीरे से उनसे पूछा, आप देश और विदेश कथा करते हो, आपके बहुत अनुयायी भक्त हैं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप अमेरिका में कथा बोलते हो और अमेरिका में कथा बोलने के बाद व्यास मन से आप गुजराती बोलते हो, यह क्या कारण है? उनके नेत्र से अश्रु की धार बह चली। बेटा, गुजरात में मेरा जन्म हुआ है, गुजरात मेरी मातृभाषा है, मैं मेरी मातृभाषा को कैसे छोड़ सकता हूं, मैं मेरी मां को कैसे भूल सकता हूं? जननी जन्मभूमिश्च। विचार करो, एक संत, एक महात्मा अमेरिका में जाने के बाद भारत में गुजरात प्रांत की भाषा बोल रहा है, प्रणाम कर रहा हूं, और यहां के लोग अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं। किसी किसी वक्ताओं को तो मैं देखता हूं व्यासपीठ से इंग्लिश बोलते हैं। संस्कृत भाषा सबकी जननी है, सबकी मां है, देवों को अधीन है, ये हमारी मां। कहने का भाव इतना ही है सज्जनों कि आप और हम सबके साथ अपनी जन्मभूमि से प्यार करें, अपनी मां से प्यार करें, अपनी मातृभाषा से प्यार करें। हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी बने, अपने वेशभूषा को नहीं छोड़े, अपनी वेशभूषा। आज भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के शरीर छोड़ने के बाद, ऐसे महापुरुष के मरने के बाद रोया नहीं जाता, प्रभु का भजन करें। सज्जनों, जिस भक्त को भगवान ने जाके बचाया था, आज उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म लिया है। हस्तिनापुर में जन्म लिया उस बालक ने, उत्तरा के गर्भ से, जिसका नाम परीक्षित है। बालक का जन्म हुआ, व्यास जी ने आके सिर पे हाथ घुमा के नाम परीक्षित रखा। सज्जनों, वंचितो हम महाराज हरण बंधुरूपिण येन महत्पतं तेजो आज श्री कृष्ण द्वारका जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप चले जाओगे, आप चले जाओगे तो हमारी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? पांडवों का सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है। सज्जनों, पांडव लोग प्रस्थान करने लगे। परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित के पिता ने सुंदर शिक्षा दी है। पांडवों ने कहा, बेटा जीवन में 3 बातों का ध्यान में रखना, और हर एक पिता का परम कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्रों को ये शिक्षा दे। परीक्षित को पिता शिक्षा दे रहे हैं, बेटा हमेशा ध्यान रखना तुम राजा हो,
एक तो आंखों